जिस प्रकार हमारे वोट बैंक से हमारे पैसों से हम पे राज करते हैं, उस चीज़ को बदल देना है। आने वाले 2025 में हम लोग अपनी पार्टी बना रहे हैं और अपने समाज की भलाई के साथ साथ देश की भलाई के लिए कार्य करेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे वैश्य के लिए किसी ने कुछ नहीं किया और अब लगभग जो हम लोग संगठित कर लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लोकवाद। मैं आपके साथ प्रेम। तमाम जो राजनीतिक दल है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ग होता है उसको छोड़ते हुए निकलना चाहता है और उन पर उनके ध्यान नहीं जाती है। आपको बता दें, आज संपूर्ण वैश्य सेना के जो तमाम जो लोग हैं जुड़े हुए संगठन से, उन्होंने बैठक किया और बैठक में क्या कुछ उन लोगों ने निर्णय लिया है, ठीक जुड़ेंगे उनसे जानेंगे। सर, आप लोग आज संपूर्ण वैश्य सेना का बैठक किया, क्या कुछ महत्वपूर्ण बैठक में हुआ? ये देखिए, हमारा जो संगठन है संपूर्ण वैश्य सेना, जो कि हम लोग संपूर्ण वैश्य समाज के लिए समर्पित हैं, उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि जब तक हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम लोगों को सही जो है वो मिल नहीं पाएगा, जो हमारा अधिकार है। तो हम लोगों ने सब मिलकर ये डिसाइड किया है कि आने वाले 2025 में हम लोग अपनी पार्टी बना रहे हैं, जिस पार्टी का नाम रखे हैं संपूर्ण बदलाव निर्माण यात्रा पार्टी। उसका हमारा सारा कार्य प्रोसेस में है और 2025 में हम लोग सभी सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और अपने समाज की भलाई के साथ साथ देश की भलाई के लिए कार्य करेंगे। सर, आप राजनीतिक दल में उतर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी बना रहे थे। ये सवाल था कि तमाम जो सरकार है कहती है कि हम सभी के लिए काम कर रहे हैं, वो एनडीए और महागठबंधन जो भी पार्टी बनती है कहती है कि हम सभी के लिए काम करेंगे, पर कहीं ना कहीं वो अपना ही काम करने लगते हैं। बिल्कुल, आपने सही बताया सर, ऐसा हो रहा है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे वैश्य के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। वैश्य के हमारे बड़े बड़े मंत्री हैं वैश्य में हम, लेकिन इसके बावजूद भी वैश्य तमाम जगह से शोषित हैं, पीड़ित हैं, हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। हम सभी ने संपूर्ण वैश्य सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं सब मिल करके एक मत से हम लोग एक प्रण लिए हैं। अब वैश्य समाज बहुत हम लोग बर्दाश्त कर लिए, अब किसी का नहीं सुनेंगे। अब हमारे साथ कोई भी जुल्म अन्याय नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग राजनीतिक अपनी पार्टी जो है बना रहे हैं। सर, पिछले बार जब चुनाव हुआ था फिर उस समय भी एक्टिव हुए थे, और आगामी आने वाला चुनाव के लिए क्या तैयारी है, और पिछले बार क्यों पिछड़ गए? जी, पिछले बार हम लोग एक्टिव नहीं हुए थे, पिछले बार हम लोग संगठित कर रहे थे और अब लगभग जो हम लोग संगठित कर लिए हैं। अब ज़रूरत है हम लोगों को जल्द से जल्द जो है पार्टी बना करके हम लोगों को अपना उम्मीदवार उतारने का। कैसे? जी, हम लोग अपने समाज के लिए सबसे पहले अपने वैश्य समाज में जितने भी पीड़ित हैं, दबे कुचले हैं, सभी के लिए जो है हम लोग एक योजना हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। वो आप लोगों को आगे जानकारी देंगे। क्या आने वाला जो चुनाव है पूरे बिहार भर में अपना प्रत्याशी उतारेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग बिहार में 243 सीट पर अपना प्रत्याशी को उतारेंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप लोग अच्छे काम करें और अच्छा रिजल्ट मिले और एनडीए या महागठबंधन से बुलावा है, तो क्या उनमें जाकर मिल जाएंगे और फिर अपना ही देखना शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, अभी हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे और जो भी करेंगे हम लोग खुद करेंगे। तो बैठक में काफ़ी लोग शामिल हुए हैं, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। क्या बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आप लोगों का अगला रणनीति है? बैठक में सारी सकारात्मक बातें हुई है। मेन जो हम लोग का लक्ष्य है कि संपूर्ण वैश्य को एक करना, और हम उसमें आज सफल हुए हैं। हमारे वैश्य जाति जो विभिन्न जातियों में जो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, हम उन सबको एक मंच पे लेकर आ रहे हैं और हम आज इस संगठन को मजबूत कर लिए हैं। और आगे हम जिस प्रकार हमें लोग दब्बू बना रहे हैं, जिस प्रकार हमारे वोट बैंक से हमारे पैसों से हम पे राज करते हैं, उस चीज़ को बदल देना है। हमने एक बदलाव निर्माण यात्रा पार्टी का जो निर्माण किया है, बस हम उस चीज़ को बदलना चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे। अब हमारी बारी, अब वैश्य की बारी, बस यही कहना है। बिल्कुल, तो अब हमारी बारी, अब वैश्य की बारी। आप क्या कहिएगा? आप भी बैठक में शामिल हुए? देखिए, बिल्कुल सही बात है और हम इस बैठक में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ है कि जो वैश्य की जितनी भी बहुत सारी संगठन चल रही है और जो लोग ज़मीन पर काम नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग वैश्य को किसी पार्टी के पास गिरवी रख चुके हैं, हम सबसे पहले उन लोगों को हिदायत देना चाहते हैं कि वो लोग वहाँ से निकलकर या तो समाज के लिए काम करना शुरू करें और नहीं तो हम लोग उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे। जितनी भी अन्य और भी वैश्य का संगठन है जो कि कहीं ना कहीं समाज को धोखा देने का काम कर रही है, अपना दुकानदारी चला रहा है, तो उन लोगों के लिए भी है कि यदि हम लोग वैश्य की जो संपूर्ण वैश्य सेना है, हम लोग जल्द ही ज़मीन पर काम करना शुरू कर देंगे और उनकी दुकानदारी को बंद करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल उनकी दुकानदारी को बंद करेंगे। कहीं ना कहीं जो वोट बैंक होता है, किन्हीं के नाम पर वोट बैंक करके और अपना राजनीतिक चमकाना, यह बिहार में आम हो गया। पर जो संपूर्ण वैश्य सेना है, उनका कहना है कि अब इनकी दुकानदारी को हम बंद कर देंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ लोकवाद। धन्यवाद।